किसी ने क्या खूब कहा है कि ईश्वर कहता है मैं तेरे सामने नहीं आसपास हूँ। बंद कर पलकों को प्यार से, दिल से याद कर मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूँ। दोस्तों, एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक भिखारी आता है और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करके चुपके से बिना पैसे दिए ही निकल जाता है। यह उसका हर रोज का काम था। एक दिन जब वह खाना खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि भाई, यह भाई भीड़ का लाभ उठाएगा और बिना बिल चुकाए ही निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, उसे बिना कुछ कहे जाने दो। आप उसे कुछ नहीं कहेंगे, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह वह आदमी नाश्ता करके इधर उधर उसने देखा और भीड़ का लाभ उठाकर वह चुपचाप वहाँ से निकल गया। उसके जाने के बाद उस व्यक्ति ने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि भाई, अब तुम मुझे बताओ कि उस आदमी ने खाना खाया, पैसे भी नहीं दिए और आपने उसे कुछ कहा भी नहीं, उसे ऐसे ही क्यों जाने दिया। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि भैया देखो, आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया भी है। वह रेस्टोरेंट के सामने ही बैठता है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। और जब वह यह देखता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है रेस्टोरेंट में, तो वह चुपके से खाना खा लेता है और बिना पैसे दिए ही वह चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। मैंने उसे हमेशा नज़रअंदाज किया है और कभी उसे रोका नहीं और कभी उसे पकड़ा भी नहीं, ना ही कभी उसका अपमान करने की मैंने कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान की भीड़ इस भाई की प्रार्थना की वजह से ही है। वह मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जल्दी से इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाए तो मैं जल्दी से अंदर जा सकूं, खाना खा सकूं और चुपके से निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वह व्यक्ति अंदर आता है तो हमेशा मेरे रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ रहती है, यहाँ कस्टमर्स की लाइन लगी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि यह भीड़ शायद उसकी प्रार्थना की वजह से ही है। मेरे रेस्टोरेंट में उसकी प्रार्थना की वजह से ही इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतने सारे लोग आते हैं, क्योंकि वह हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करता है कि इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाए ताकि वह खाना खा सके। इसलिए मैं उस व्यक्ति को कभी कुछ नहीं कहता और ना कभी उसे पकड़ता हूँ और ना ही कभी मैं उसका अपमान करता हूँ। दोस्तों, शायद इसीलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ, क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य का खा रहे हैं।